ओम विश्वानुदेव सवितर्दुरितानि परास्यत् भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा श्रीरंगैस्तुष्मासुस्तन्मुभिः विशेषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 69वें सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 8 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण देवता अश्विनी कुमार, और शीर्षक है अश्विनी कुमारों का रथ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आभां रथा रोदसे मत्पधानो हिरण्यजो वृषभरजात्पश्वैः घृतवर्तरिः पविभेरुचार इषां बोह्लादवदुर्वादिनीवान्। इससे पहले मंत्र में कथित है कि अश्विनी कुमारों का रथ वैशिष्टों से युक्त है, यानी विचित्र है। तो वाम हिरण्यया रथा, वाम माने तुम दोनों का इसलिए कहा जाता है कि अश्विनी कुमार 2 हैं और एक ही रथ पर चलते हैं। तो अब एक ही रथ पर चलने का कई आशय हो सकता है। तो जो दाईं और बाईं नासिका से स्वर चलते हैं, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, ये एक ही रथ पर यानी शरीर पर हैं। तो शरीर एक रथ है। आत्मानम रथनम विद्धि कहा भी गया है, और शरीरम रथमेव च, शरीर रथ है, ऐसा कई स्थानों पर कहा गया है, गीता में भी कहा गया है। तो ये दोनों एक ही रथ पर शरीर को मान लें तो चंद्र और सूर्य स्वर, यानी शरीर में 2 तत्व हैं। एक चंद्र तत्व यानी शीतल तत्व है, दूसरा सूर्य तत्व है। जब दोनों तत्व समान रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, और जब दोनों स्वर में असमानता आ जाती है, कोई स्वर बहुत अधिक बढ़ जाता है और एक बहुत क्षीण हो जाता है, तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। योग में इसका बड़ा महत्व है। चंद्र स्वर का, सूर्य स्वर का, बाईं नासिका से चंद्र स्वर, दाईं नासिका से सूर्य स्वर चलता है। तो यह है तो दोनों अश्विनी कुमार के रथ के चालक या रथ पर बैठे हुए हैं। तो अश्विनी कुमार के विषय में कहा गया है कि यह जो है प्रकृति में जो आरोग्य शक्ति विद्यमान है, उस आरोग्य शक्ति के संचालक हैं अथवा नियामक हैं। और ये एक ही रथ पर माने एक ही शरीर में दोनों विद्यमान हैं। तो इस भूमिका में आप अर्थ देखें, वाम हिरण्यया, तुम्हारा जो रथ है वो हिरण्य कहते हैं सोने को, सुवर्णमय है। जब तक शरीर स्वस्थ रहता है तब तक उसमें एक चमक रहती है, द्युति रहती है, सुनहरी आभा उससे बिखरती है। तो हे दोनों अश्विनी कुमारों, तुम्हारा यह जो रथ है वो स्वर्णवत आभा बिखेरने वाला है। घृतवर्तनी, यह जलप्रद भी है। तो जलप्रद घृत 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो शक्ति के ऊर्जा के अर्थ में, घृत जो हम लोग खाते पीते हैं तो उससे ऊर्जा मिलती है। तो घृत उस ऊर्जा के लिए भी आता है। घृत एक विशेष खाद्य पदार्थ है, गोघृत, महिषी घृत, तो इससे शक्ति मिलती है। तो घृत उस शक्ति पदार्थ के लिए भी आता है, और घृत जो है जल अर्थ में भी आता है। तो घृतवर्तिनी, जो अश्विनी कुमारों तुम्हारा यह रथ है वो जल देने वाला है अथवा घृत देने वाला है।
शक्ति सामर्थ्य से युक्त है अथवा जलप्रद कैसे है। जब श्रम होता है तो शरीर से पसीना निकलता है, तो जल ही तो है। तो रथ चलता है तो श्रम उससे बिखरता है और इसलिए वह जलप्रद है। अथवा मूत्र जो निकलता है वो भी जल ही तो है। तो इस शरीर रूपी रथ से जल भी निकलता है। और पवि भी रुचाना, पवि माने जो दंड होते हैं रथ के, वे रुचाना हमारे बड़े ही चमकीले हैं। तो चक्र नेम कहते हैं, जो रथ चक्र का पहिया होता है उसमें नेम रहते हैं। नेम माने क्षण, डंडे लगे रहते हैं। तो वे डंडे बड़े ही जगमगाने वाले होते हैं, बड़े ही तेजस्वी और बड़े ही शक्तिशाली ऊर्जा संपन्न होते हैं। तो सामान्य रथ में तो जो चक्र है उसमें तीलियां होती हैं, डंडे लगे रहते हैं। तो इसी प्रकार से शरीर रूपी रथ में यह अष्ट समूह जो है वही चक्र नेमि होगी। तो अष्ट के हड्डियों के ढांचे पर शरीर खड़ा है और वो शरीर में जो ये नेमि होती हैं, डंडे होते हैं, वो चमकीले होते हैं, स्वर्णवत आभासित होते हैं। ईशाम ओढ़ा, और यह जो तुम्हारा रथ है वो ईशाम कहते हैं अन्न को, ओढ़ा माने ढोने वाला। तो अन्न को यह रथ ढोता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। तो शरीर भी अन्न के आधार पर चलता है और अन्न को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। वाजिनी वान नृपति, और यह रथ समर्थ है कैसे, जैसे वाजिनी, वाज सेना को भी कहते हैं। जैसे वाजिनी वान नृपति, जैसे सेना वाला राजा हो। तो राजा के पास जब सेना रहती है तो आगे वो चलता है, पीछे पीछे तमाम सैनिक चलते हैं। तो उस समय राजा की विशेष शोभा होती है। तो वाजिनी वान नृपति, सेना से युक्त नरेश की भांति। तो वाजिनी कहते हैं शक्तिशाली सेना को, और वान माने वाला। तो यह शरीर रूपी रथ नृपति के समान है। और कैसे नृपति के समान, जैसे सेना वाला राजा हो। राजा आगे आगे चलता है, सेना पीछे पीछे चलती है। तब राजा विशेष शक्तिशाली होने के कारण बड़ा ही सुशोभन दिखाई पड़ता है। रोदसी बद्ध धाना, अवनी और अंबर को अपनी ध्वनि से निनादित करता है। यह रोदसी कहते हैं, दिलोक और भूलोक दोनों का अर्थ एक ही शब्द में समाहित है। तो रोदसी बद्ध धाना, अवनी अंबर को अपनी धुन से ही निनादित करता चलता है। वृषभी अश्वई आयात, वृषभी कहते हैं, वृष माने बलवान भी होता है। तो वृषभी अश्वई, तो यहाँ जो वृष है ये विशेषण है किसका, अश्व का। तो वृषभी अश्वई, बलिष्ठ अश्वों से, आयात यह खींचे जाने वाला है और उससे यह आता जाता है। तो अश्व इंद्रिय को भी कहा जाता है। इंद्रिय जैसे हाथ पैर आँख नाक कान, तो ये सब इंद्रिय हैं और यह अश्व की तरह शरीर को ले चलते हैं। तो यह जो रथ है शरीर रूपी, वह इंद्रिय रूपी प्रबल घोड़ों से खींचा जाता है। तो इस प्रकार से हम इस रूप में भी अर्थ कर सकते हैं। तो हे अश्विनी कुमारों, सुवर्णमय जलप्रद चक्रनेमि से जगमगाता अथवा जगमग करता हुआ यह रथ है।
अन्नों को पहुँचाने वाला, सेना से युक्त नरेशों जैसा, अंबर अवनी को अपनी ध्वनि से निनादित करता हुआ और बलिष्ठ अश्वों से कर्षित तुम्हारा रथ इधर हमारे यज्ञ भूमि की ओर आ जाए। तो शरीर से भी हमने अभी शब्दार्थों को बता करके इसका अर्थ किया है। तो अब इस छाया में इस अर्थ को देखा जा सकता है। रथ सुवर्णमय यज्ञों कर्ता चक्र नेम के द्वारा कर्ता नादित अवनी अंबर बरसाता जलधारा नृप सेनायुत जैसा लगता, नृप सेनायुत जैसा लगता, प्रखर प्रभाव जताए बलि अश्व द्वारा कर्षित रथ इसी ओर आ जाए। ओम वेद प्रेमी श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 69वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद तिष्ठु, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है अन्न से चालित रथ और मन से चालित रथ। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सह प्रधानो अभिवंज भौमात्रिबन्धनो मनसा जातुयुक्तः विषादेन गच्छतो देवयन्तेः पुत्राचिद्यापमश्विना दधाना। इस दूसरे मंत्र में अश्विनी कुमारों के रथ का वैशिष्ट्य बताया गया है। यह रथ मन से चलता है। जो सामान्य रथ होते हैं उनको तो अश्वों के सहारे अथवा किसी मोड़ने के सहारे से चलाया जाता है, लेकिन यह जो रथ है वह मन से चलता है। अब यहाँ पर शरीर को ही रथ मानना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि यह शरीर रूपी रथ तो जैसे मन ने कहा वैसे चला जाता है। मन ने कहा कि उस स्थान पर चलो तो यह चल पड़ता है, मन ने कहा कि इस स्थान की ओर चलो तो उस ओर चल जाता है। तो ये शरीर रूपी रथ जो है, जिस पर कि अश्विनी कुमार यानी 2 अश्विनी कुमार जो हैं वो सवार हैं। जैसा अश्विनी कुमार के विषय में पिछले मंत्र में कहा गया है कि ये 2 अश्विनी कुमार ऐसे रथ पर सवार हैं जो कि मन के अनुसार चलता है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम मन के द्वारा चलाए जाने वाले रथ पर, शरीर रूपी रथ पर सवारी करते हो और कुत्रचित यावम दधाना, और जहाँ चाहते हो वहाँ चले जाते हो। और तुम जो हो वो इस रथ के माध्यम से सह त्रिबंधुर, जो त्रिबंधुर माने ऐसे बंधुर कहते हैं जिस पर सारथी बैठता है, तो वो 3 बंधुर है, यानी वात पित्त कफ वाला है। तो 3 तत्वों से यह रथ चलता है। वात पित्त कफ आयुर्वेद का सिद्धांत है। जब वात पित्त कफ समान होते हैं तब यह शरीर वेग से चलने में सक्षम होता है, आरोग्य वाला होता है, इसलिए इसके चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और पंचभूमा अप्रथाना, इसमें 5 भूतजन्य जो प्राणी हैं उन तक पहुंचता है, यानी सभी प्राणी जो हैं जल क्षिति पावक गगन समीरा, यह जो पंचभूत है उससे चालित है। अथवा प्राण भी 5 होते हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान। ये जब तक रहते हैं तब तक शरीर रूपी रथ चलने के स्थिति में रहता है। जब ये 5 भूत यानी जैसे जो कहा गया है वे छिटक जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो फिर यह शरीर रूपी रथ चलने के स्थिति में नहीं होता है। मनसा युक्त
अभिजात ये मन के संकेत मार्ग से चलता है। जैसा कहा गया है, मन जिधर चाहता है उधर यह रथ चलता है। कौन? शरीर रूपी रथ। तो हे अश्विनी कुमारों, अपनी यात्रा आरंभ करते हुए जब पंचभूतों जन्य यह शरीर रूपी रथ प्रजाजनों के पास, मानवों के पास अथवा प्राणियों के समीप जाता है और जहाँ तुम चाहते हो वहाँ इस रथ को ले जाते हो, तो मन के संकेत मात्र से चलने वाला रथ पहुँचने का साधन बन जाता है और तुम ऐसे रथ पर आरूढ़ होकर के चलते हो। हे अश्विनी कुमारों, जब जन के समीप तुम जाते हो, मन के संकेतों से चालित रथ का साधन अपनाते हो। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 69वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र 10 वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिशु, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमारों के रथ का वैशिष्ट। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वश्वाजशसाजातमर्वाग्दस्रानिधिं मधुमन्दं विबाधः विभाम्रथा बद्ध्वा आजातमानान्तान् दिवो बाधते वर्तनिभ्याम्। इस तीसरे मंत्र में भी अश्विनी कुमारों के रथ का वैशिष्ट बताया गया है। तो दसवां माने शत्रुनाशक। हे शत्रुनाशक अश्विनी कुमारों, तो अश्विनी कुमार वैद्य हैं, इससे उनके शत्रु कौन होंगे? रोग शोक। तो तुम रोग शोक रूपी शत्रुओं को नष्ट करने वाले हो। स्व अश्वा यशसा अर्वा कायतम। स्व अश्वा, सु अश्वा से स्वश्व बना है। अपने उत्तम अश्व को जोत कर तुम यश के साथ हमारे समीप आओ। तो अश्व कौन है? जो रथ को खींचते हैं। तो अश्व अगर हम प्रतीक रूप में लें तो इंद्रिय भी हो सकती है, क्योंकि शरीर रूपी रथ को इंद्रिय ही खींचती हैं। यानी पैर ले चलता है, आगे बढ़ाता है, हाथ पैर नाक कान नेत्र आदि सब इस रथ को आगे ले चलते हैं। तो हे अश्विनी कुमारों, हे देव वैद्यों, तुम्हारा जो यह शरीर रूपी रथ है यह सुंदर अश्व वाला है। यानी तुम्हारी इंद्रियां पुष्ट हैं और ये आगे बढ़ती रहती हैं। ये सुंदर अन्नों को, खाद्य पदार्थों को लेकर चलती हैं। भाई जो वैद्य है उसकी इंद्रियां, अश्व इंद्रिय से लिया जाए तो उसकी इंद्रियां बलवती, सशक्त, सक्षम होनी चाहिए। क्योंकि यदि वैद्य स्वयं रोगी है तो उसको वैद्य कैसे कहा जाए? लोकोक्ति में चलता भी है कि ज्वान जोगी वैद्य रोगी सूर पीठी घावरे। अगर कोई जवान बिल्कुल योगी बन गया हो तो समझ लीजिए कि वह अपने योगित्व को ठीक से नहीं निभा पावेगा, क्योंकि जवानी में इंद्रियां बड़ी सशक्त होती हैं। और वैद्य रोगी, अगर वैद्य रोगी है तो समझ लीजिए को सही वैद्य नहीं है। और सूर्य पीठी घावरे, अगर शूरवीर बलवान सैनिक के पीठ में घाव हो तो समझ लीजिए वो सच्चा सैनिक नहीं है, क्योंकि पीठ में घाव तब होता है जब वो मैदान छोड़कर भागता है। तो ज्वान जोगी वैद्य रोगी सूर्य पीठी घावरे, तो ये समझ लिए कि कहीं न कहीं उसके सही रूप से विरुद्ध वो चल रहा है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम सच्चे वैद्य हो, इसलिए तुम्हारी जो
इंद्रियां हैं, इंद्रिय रूपी अश्व हैं, वो सु अश्व माने बलवान अश्वों से, बलवान इंद्रियों से युक्त हैं। और तुम उसी अपनी सशक्त इंद्रियों रूपी घोड़ों से जुटे शरीर रूपी रथ के साथ हमारे निकट आओ। मधुमंतम निधिम पिबाथा, और जो मधुमंत माने बहुत अत्यधिक मधुर है, मधुमंतम माने जो अत्यंत मधुर है, ऐसे निधि रूप सोम का पान करो। मधुमंतम निधिम पिबाथा, मधुर निधि रूप इस सोमरस का पान करो। सोमरस है क्या? सोमरस एक दिव्य पेय है जो हिमालय की ऊंची चोटियों पर प्राप्त है। आजकल तो हम लोग सोमरस को या सोमलता को नहीं पहचान पाते हैं। हो सकता है लुप्त हो गई हो, या हो सकता है पहचान न पा रहे हो, या हो सकता है देवासुर संग्राम में असुरों ने उसको नष्ट कर दिया हो। तो बहरहाल, लेकिन इसका एक अर्थ और भी है कि सोम वह सात्विक ऊर्जा का प्रवाह है जिससे सात्विक ऊर्जा निकलती है। शिष्य में जो सौम्यता है, शिष्य में जो सद्गुण है, जो शील है, सदाचरण है, वो सोम शक्ति से संबंधित है। इसीलिए चंद्रमा को भी सोम कहा जाता है, उसमें शीतलता है। तो शिष्य में कठोरता भी है, क्रूरता भी है, लेकिन इस शिष्य में सौम्यता भी है, करुणा भी है, दया भी है, सदाचरण भी है। तो यह सब किसकी देन है? सोम की। तो कहीं से कोई पदार्थ हम जो देखते हैं तो इसके पीछे एक कुछ न कुछ कारण होता है। यदि वह कठोर है, यदि वह क्रूर है, तो उसका भी कारण है, उसके पीछे भी कोई चीज़ होगी जो क्रूरता लाती होगी। और यदि सौम्यता है, यदि सद्भाव है, यदि सात्विकता है, तो उसके पीछे भी कुछ न कुछ है, कोई शक्ति है। तो सोम शक्ति है जो संसार में सौम्यता, संसार में माधुर्य, संसार में प्रेम, संसार में कोमलता, मृदुता लाती है, वो सौम्य शक्ति है। तो वेद में जो शब्द है उनमें कई अर्थ निकलते हैं और उन अर्थों को समझना ही उस मंत्र के सार को समझना है। तो मंत्र में बड़ी कठिनता इसलिए है कि बिना गहरे चिंतन के उसमें उतरा जाता है तो कुछ आनंद या कुछ सार्थकता नहीं मिलती है। तो जिन पाया तिन पाइया गहरे पानी पैठ, हाँ बौरी बैठी रही, हाँ बौरी वंचित रही किनारे पैठ। तो भाई समुद्र में रत्न पाने के लिए, मोती पाने के लिए गहरे उतरना पड़ता है। तो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और हाँ बौरी बैठी रही, और बैठ किनारे पैठ। तो वही चीज़ है, किसी गंभीर वस्तु के ज्ञान के लिए, गंभीर चिंतन के लिए गंभीर स्थिति में प्रवेश करना पड़ता है। जैसे रत्न पाने के लिए समुद्र के गहरे पानी में बैठना पड़ता है, किनारे पर लहरों के गिरने से वो रत्न नहीं प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से वेद मंत्रों के चिंतन मनन से ही उसके अर्थ गांधीर्य के द्वारा कल्याण प्राप्त किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर मधुबंतम निधिम यानी मधुर निधि स्वरूप, रत्न स्वरूप सोमरस के पिबाथा माने दोनों
अश्विनी कुमारों के पीने का कथन किया गया है। तो मधुर सोमरस पान करो, हे सौम्य व्यक्तित्व वाले, हे अमृत प्रदान करने वाले, हे आरोग्य से प्राणियों को सुरक्षित करने वाले सोमत ये अश्विनी द्वय, तो मधुर सोमरस का पान करो। वाम रथ मध्व याजमाना, तुम दोनों का जो रथ है वो मधुर है और माधुर्य के साथ आगे बढ़ता है। वर्तनीभ्याम देवा अंतान विबाधते, पहियों से आकाश के अंतिम छोर को भी निनादित करता है। यानी मनुष्य जब आगे बढ़ता है तो अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से पार पहुंचता जाता है। जैसे आज का जब चंद्रयान या अन्य ग्रहों के रहस्य को जानने के लिए यान तैयार किए जाते हैं तो स्वर सहित आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए हे अंतरिक्ष गामी, हे धरती पर भी चलने वाले अश्विनी कुमारों, तुम आकाश तक पहुँचो, तुम इस प्रकार से स्वस्थ बनाओ तन और मन से कि तुम्हारे जो अनुरागी हैं, जो तुमसे भक्ति रखने वाले भक्त हैं, उपासक हैं, वे आकाश को भी निनादित कर सकें, नई नई शोधों से परिपूजित कर सकें। हे अरिहंता अश्विनी कुमारों, श्रेष्ठ घोड़ों से जुते रथ पर बैठकर अन्न के सहित यहाँ पधारो तथा मधुर सोमरस का पान करो। तुम्हारा रथ वधु सूर्या के साथ गंतव्य की ओर गतिशील रहे। तो देखिए, ये जो सूर्या है ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। तो सूर्या सूर्य से बनी है नहीं, तो सूर्य की पुत्री सूर्या, तो सूर्या है क्या? सौर ऊर्जा। और जो यान बनते हैं वो सौर ऊर्जा से भी चलते हैं। जैसे अभी चंद्रयान गया है तो वो चलता है तो उसमें ऐसे यंत्र लगे हैं जो कि सूर्य की किरणों से ऊर्जा खींचकर गतिशील होते हैं। तो सूर्या जो है वो सूर्य की पुत्री है। यह तो पारंपरिक भाषा में कहा गया है, लेकिन यह सूर्या सूर्य की पुत्री के रूप में है, सौर ऊर्जा के रूप में है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारा रथ सूर्या खींचे अर्थात सौर ऊर्जा से चालित हो और तुम गगन को, अवनी अंतरिक्ष को निनादित कर दो। उत्तम अश्वों से जुटे हुए रथ से अश्विनी कुमारों, यज्ञ स्थल पर मधुर सोमरस पीने हेतु पधारो। वधु सूर्या बैठी जिस पर ऐसा सुरथ तुम्हारा आंदोलित करता है, नभ का ओर छोर यह सारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 69वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अश्विनी कुमार और शीर्षक है सुरक्षा प्रदायक अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यवाश्रयम् परिदोषा वृणेत सोनो दुहिता परिधत्व्याजाम् यत्ते भजन्तमवधश्यतेभ्यः परिघ्रम् समामना भाम्बयोगाद। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि देवत्व प्राप्ति के इच्छुकों की रक्षा अश्विनी कुमार करते हैं। तो देवत्व माने जो दिव्य बनना चाहते हैं, देवतुल्य होना चाहते हैं, उनकी रक्षा अश्विनी कुमार करेंगे, क्योंकि वो वैद्य हैं। वो शरीर को पुष्ट बनाएंगे और जब शरीर पुष्ट रहेगा तो जो चाहा जाएगा वो मिलेगा। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम
आरोग्यम मूलमुत्तमम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, इनको आरोग्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। इनका मूल आरोग्य है। जब शरीर रुग्ण रहेगा तो उसके लिए न धरती न आकाश न स्वर्ग भी नरक हो जाएगा। तो भाई स्वास्थ्य का होना बड़ा आवश्यक है। नहीं, अस्वस्थ व्यक्ति तो अपने ही लिए भार हो जाता है, वो दूसरे का क्या करेगा। तो अश्विनी कुमार वह प्रकृति की शक्ति हैं जो सृष्टि में शक्ति और आरोग्य का नियंत्रण करती हैं, उसके नियामक हैं। तो ऐसे अश्विनी कुमार से यह प्रार्थना की जा रही है कि वो हमें देवत्व लावें, हम देवतुल्य बन जाएं। देव क्या करते हैं? केवल देते हैं, लेते नहीं। तो देव होने का मतलब हुआ कि जो देता रहे। तो वह कौन हो सकता है जो देव बनेगा? और देव कैसे बनेगा? कर्मों से बनेगा। कर्म कैसे संपन्न होगा? स्वास्थ्य से संपन्न होगा। स्वास्थ्य को देने वाले कौन है? अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार 2 हैं, इसलिए कि वे जो रोगी है उसको उपाय बतावेंगे कि यह कार्य करो ताकि रोगी ही न हो। और उसके पश्चात यदि किन्हीं कारणों से कोई रोगी हो ही गया तो उसको समुचित आरोग्य प्रदान करने के लिए औषधि देंगे। तो इसी भूमिका में अर्थ किया जा रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में अर्थ हो रहा है कि सूरह दुहिता योषा, सूर्य की पुत्री यो उषा, जो कि उषा सूर्य की पुत्री है। तो सूर्य की पुत्री सौर ऊर्जा भी है और सूर्य की पुत्री उषा भी है, क्योंकि उषा उत्पन्न होती है किससे? सूर्य से। यानी जब सूर्य आते हैं और अंधकार को छांट देते हैं, ब्रह्म बेला आती है, तभी उषा का जन्म होता है। इसलिए उषा को भी सूर्य की पुत्री कहा गया है। तो यहाँ पर उषा को ही सूर्य की पुत्री जो है वह व्याख्याकारों ने की है, भाष्यकारों ने की है, और वही इस प्रसंग में उपयुक्त भी है। तो सूरह दुहिता योषा, सूर्य की पुत्री जो उषा है वो इन अश्विनी कुमारों के रथ पर बैठ जाती है, क्योंकि उषा का भी स्वास्थ्य से बड़ा संबंध है। ब्राह्म बेला में जागरण और भ्रमण और श्रम जो है वो स्वास्थ्य और सौख्य लाता है। इसलिए रात्रि ही में उषा अश्विनी कुमारों के रथ पर बैठ जाती है, यानी पहले नंबर आ जाता है उसका। वैद्य के यहाँ जाओ, डॉक्टर के यहाँ जाओ तो बड़ी भारी भीड़ लगी रहती है, तो पहले ही नंबर लगाए रहो, रात्रि को पहुँच जाओ ताकि तुम्हारा नंबर जल्दी आ जाए। तो परितक्तम्यायाम मानी रात्रि के समय में ही यो श्रियम परिअवृणीत, तुम दोनों अश्विनी कुमारों की शोभा बढ़ाने वाले रथ पर वो रात्रि में ही बैठ गई। यह तो देवयंतम शची भी अवथा, देवों को चाहने वाले को हे अश्विनी कुमारों तुम सुरक्षित रखते हो, यानी जो देवत्व प्राप्त करना चाहते हैं और उस विषय में सजग हैं, उनकी तुम अपने शक्तियों से, आरोग्य शक्तियों से सुरक्षित रखते हो। सूर्य की पुत्री तरुणी उषा रात्रि के समय तुम्हारी शोभा बढ़ाने वाले रथ पर बैठ गई है। देवत्व प्राप्ति के इच्छुक जनों को तुम अपनी शक्ति से सुरक्षित रखो। शोभन रथ पर उषा तुम्हारे बैठी शोभा पाती। देवत्व प्राप्त इच्छुक जन की रक्षा तेरे द्वारा की जाती।
ओम वेद प्रेमी सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 69वें सूत्र के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है यज्ञ में सुख प्रदान हेतु अश्विनी कुमारों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यो हस्य वां रथिरावस्तपुस्रारथो जजानः परियाति भक्तिः येन नश्ययो ऋषसोऽव्योष्टोऽन्यश्विना वहतै यज्ञे अस्मिन्। इस 5वें मंत्र में कथित है कि यज्ञ में अश्विनी कुमार आए और अपने साथ सुख शांति लाएं। रथिरा, हे रथी वीरो अश्विनी कुमारो, यह वाम रथा, जो वाम माने तुम दोनों का रथ है, युजाना वर्ति पर्याप्त, वह घोड़ों के साथ जोतने पर मार्ग से घर को पहुंचाने वाला है। तो युजाना माने घोड़ों को रथ में जोड़ने पर, योजित करने पर। वह वर्ति माने, वर्ति कहते हैं मार्ग को, मार्ग से पर्याप्त जो गंतव्य है उस मार्ग से चलता है, पहुंचता है। तो ट्रेन उसी रथ से जो कथित है, अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, उषा दुष्टो, उषा के प्रकट होने पर, अस्मिन यज्ञ, इस यज्ञ में, न समयोह निवहतम, हमारी शांति प्राप्ति और दुख से वियोग कराने हेतु आओ, यानी दुख से हम दूर हो जाएं, सुख शांति मिलें, इस दर्थ हमारे प्रभातकालीन यज्ञ में तुम आओ। देखिए, अश्विनी कुमारों को प्रायः प्रातःकालीन यज्ञ में ही बुलाया जाता है। यज्ञ जो है वो 3 समय होते थे, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल में। तो उषा मतलब के साथ जो रहते हैं, आते हैं अश्विनी कुमार, वे प्रातः ही आते हैं, क्योंकि अश्विनी कुमारों का संबंध जो है प्रातः से ही है। ये आरोग्य प्रदायक देव हैं, तो प्रातः ही आते हैं। इसका कुछ इसका कुछ संदेश होगा, कुछ कारण होगा। वो कारण यह है कि प्रातः का बड़ा महत्व है स्वास्थ्य से। मनुष्य ब्राह्म बेला में उठ जाए और अपने कार्य करने लगे, खुली हवा में टहलने लगे या कर्म करने लगे, कोई भी कर्म हो, जब उषा काल में किया जाता है, दंड बैठक लगाना हुआ या चलना हुआ या कोई भी कर्म हुआ, तो वह विशेष सिद्धि की ओर जाता है, सुख शांत उससे मिलती है। तो इसीलिए प्रातःकालीन यज्ञ में ही विशेष तौर से अश्विनी कुमारों को बुलाया जाता है। तो यज्ञ वैसे स्तमम कर्म, जो उत्तम कर्म है वो भी यज्ञ हैं। तो कोई भी कर्म किया जाए, उषा काल में किया जाए, उस समय अश्विनी कुमारों की विशेष कृपा होती है, क्योंकि उसी समय वो सक्रिय होते हैं, उनका रथ उसी समय चलता है। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है, रथिरा, हे रथ पर चलने वाले वीरो अश्विनी कुमारों, यह वाम रथा, जो तुम दोनों का रथ है, योजाना वर्ति पर्याप्त, घोड़ों के साथ जोतने पर वह प्रातःकाल विशेष सक्रिय होता है। ट्रेन उस रथ से, अश्विना, हे अश्विनी कुमारों, उषा व्युष्टौ, उषा के प्रकट होने पर, अस्मिन यज्ञ, हमारे इस यज्ञ में, न समयोह निवहतम, न माने हमें, शम माने सुख, और निभातम माने निर्वाह करने के लिए आओ, और निभातम रोग शोक आदि से वियोग कराओ, यानी उससे दूर हटाओ। हे रथारूढ़ वीरो अश्विनी कुमारों, घोड़ों के साथ जोते जाने पर तुम्हारा मार्ग चलने के लिए खुल जाता है और यथेष्ट स्थान पर पहुंचाता है।
उस रथ से हे अश्विनी कुमारों उषा के प्रकट होने पर इस यज्ञ में आ जाओ, हमें सुख शांति प्राप्त कराओ और दुख तथा अशांति से दूर ले जाओ। हे अश्विनी कुमारों, जब तेरे रथ में घोड़े जुट जाते, हे अश्विनी कुमारों, जब तेरे रथ में घोड़े जुट जाते, तब वे तुम दोनों वीरों को गंतव्य स्थल तक पहुंचाते। उषा प्रकट हो जाए जैसे गंतव्य स्थल पर तुम आओ, हमें शांति सुख प्राप्त कराओ, दुख अशांत को दूर भगाओ। ओम वेद प्रेमी सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 69वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है सोमपानार्थ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। नरा गौरेव विद्युतम् दृषाणास्माकमद्य सवनोपजातम् पुरुत्राहि वामत भरहवन्दयमावा मन्ये नियमन्दे भजन्ताः। इस छठे मंत्र में सोमपानार्थ अश्विनी कुमारों का आवाहन है और कहा जा रहा है कि नरा माने नेतृत्व विधायक तुम दोनों अश्विनी कुमारों। अस्माकम अद्य सवना उपयातम, अस्माकम माने हम सबके, अद्य माने आज के इस प्राभातिक सवन में यानी सोमपान के अवसर पर, उपयातम माने आ जाओ, हमारे यज्ञ के समीप आओ। वृषणा विद्युतम गौरायु, प्यासे तुम दोनों चमकते सोमरस को गौर मृग के समान जल्दी जल्दी पान कर लो। तो तृषाणम विद्युतम गौरायु, तृषाणम कहते हैं तृषाणा माने प्यासी, तृषा से युक्त, तृषा से युक्त। विद्युतम माने चमकीले, गौरा माने गौर वर्ण वाले चितकबरे हिरण की तरह। तो जो यह चमकता हुआ गौर वर्ण का हिरण होता है वो पानी बड़ी जल्दी जल्दी पीता है और तृप्त होता है। प्रायः हिरण बड़ी जल्दी जल्दी पानी पीते हैं क्योंकि उन्हें भय रहता है कि कहीं कोई शिकारी हम पर, कोई शिकार करने वाला हिंसक पशु व्याघ्राज हम पर हमला न कर दे, तो इसलिए पानी बड़े जल्दी जल्दी पीते हैं। तो यहाँ पानी पीने की शीघ्रता को अश्विनी कुमारों के सोमरस पान से बताई गई है। तो जैसे गौर वर्ण वाला जो हिरण है वो जल्दी जल्दी पीता जाता है जल को, वैसे तुम विद्युतम माने बिजली की तरह द्युतिमान सोमरस को पान करो। और वाम पुरुत्रा ही, तुम दोनों को सचमुच अनेक स्थानों पर लोग बुलाते हैं। वाम माने तुम दोनों को, पुरुत्रा माने बहुत से लोग पुकार करके बुलाते हैं कि जल्दी तो हमारे यज्ञ में आओ। लेकिन हम अपने यज्ञ में आने के लिए तुमको हवंते माने बुला रहे हैं। हमारा प्रेम कहो, हमारा स्वार्थ कहो, जो कुछ भी मान लो, हम तुम्हारे प्रबल प्रेमी हैं इसलिए तुमको बुला रहे हैं। तो इस प्रकार से तुम हमारे हवंते माने आह्वान में, मत भी माने बुद्धिपूर्वक, विचारपूर्वक जो तुमको हवंते माने हम लोग आवाहित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो उसमें शीघ्र आओ। अन्य देवयंता, जो दूसरे देव बनने के इच्छुक तुम दोनों अश्विनी कुमारों को बुला रहे हैं, तो तुम हमारे पास आने में विलंब न करो। वाह मान्यमन, वे तुम्हें वहीं अपने पास शीघ्रतापूर्वक बुला करके बैठाने ले, हमारे यहाँ आने में विलंब न हो जाए। इसलिए तुमसे यह आवाहन है
तुमसे यह निवेदन है कि हमारे यहाँ आने में, हमारे यज्ञ में शीघ्र ही पहुँच जाने में तुम विलंब न करो। तो अश्विनी कुमार के चाहने वाले बहुत हैं, तो वे जाएं, लेकिन ऐसा न हो कि कुछ लोग उनको बड़ी देर तक रोक लें। तो यहाँ स्वार्थ में थोड़ी कुछ जल्दी भी हो जाती है, कुछ अपना स्वार्थ ऊपर उठ जाता है। जो आरत के चित्रहाय न चेतु, आरत के चित्रहाय न चेता, तो जो प्रेम रखता है वह प्रेमी पर एकाधिकार चाहता है, ये भी सत्य है। और थोड़ा भावना के बल के कारण यहाँ भी वही सत्य कहा जा रहा है कि हे देव, तुम हमारे पास जल्दी आओ। यद्यपि तुमसे प्रेम करने वाले बहुत हैं, लेकिन वहाँ देर तक न रुको। तो भावना का यह है, प्रेम का यह प्राबल्य है, कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन भावना में कुछ आधिक्य होने पर थोड़ी भावुकता ज़्यादा आ जाती है। जैसे मेघ से कोई निवेदन कर रहा है, हे अभ्र बरस, कुछ थम के बरस, ऐसा न बरस वे आ न सके। जब आ जाएं तो जम के बरस, कुछ ऐसा बरस वे जा न सके। तो यह प्रेम के प्राबल्य पर लक्षण ऐसे हो जाते हैं। तो कि एकाधिकार चाहने लगता है प्रेमी पर, और वह ऐसी परिस्थितियां बनाना चाहता है कि उसका प्रेमी उसके पास ही रहे। वही बात है ना जो इस दो पंक्तियों में कही गई है, अभ्र माने मेघ, अभ्र बरस, कुछ थम के बरस, ऐसा न बरस वे आ न सके, वे आ जाएं तो जम के बरस, कुछ ऐसा बरस वे जा न सके। तो जो प्रेमी है उसमें कुछ अधीरता होती ही है। तो इसमें जो ये कहा गया है कि तुम्हारे चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन वहाँ विलंब मत करो, तो इसमें कुछ आतुरता दिखाई पड़ती है, जो कि प्रेमाधिक्य होने के कारण आ जाती है, क्योंकि प्रेम में कुछ स्वार्थ वृत्ति भी लगी रहती है। जो प्रेमी है वो चाहता है कि उसका प्रेम पात्र उसके पास बना रहे। तो सोमपान तैयार किए है, वह प्रेमी, वह भक्त कह रहा है कि इस सोमपान को तुम उस लगन से पियो, उसे जल्दी जल्दी पियो, जैसे कि गौरवर्ण वाला चमकीला हिरण जल्दी जल्दी जल पीता है। और हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे चाहने वाले बहुत हैं, यह सत्य है, लेकिन उनके बुलावे में अधिक न ठहरो, हमारे बुलावे पर तुम शीघ्र आ जाओ। हे नेतृत्व विधायक संपन्न देव अश्विनी कुमारों, आज हमारे यज्ञ के समीप शीघ्र से आओ, शीघ्र आओ। जैसे प्यासा गौर नाम का मृग, गौर जात का मृग जल पी जाता है जल्दी जल्दी, वैसे तुम दोनों जल्दी जल्दी हमारे द्वारा प्रस्तुत सोमरस पान कर जाओ। देवत्व की प्राप्ति की इच्छा वाले लोग स्तुति करके तुम्हें बुलाते रहते हैं, तुम्हें चाहते हैं कि अधिकाधिक तुम्हारे पास रहें, किंतु तुम दोनों अन्यत्र न रुको, हमारे ही पास शीघ्र आओ। हे अश्विनी कुमारों, मेरे यज्ञ समीप आज तुम आओ। जैसे प्यासा हिरण जल पिए, वैसे सोमपान कर जाओ। देवत्व प्राप्त इच्छा वाले जन तुम्हें बुलाते सभी कहीं, किंतु हमारे पास पधारो, वहाँ रुको तुम कभी नहीं। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 69वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, देवता अश्विनी कुमार, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है राजकुमार भिज का उद्धार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
युवम् भज्यमवविद्धम् सभद्र उरोह धनर्णसो अस्रधानैः तत्रिभिरश्रवैरौ जथिभिर्दंसनाभिरश्विना पारजन्ता। इस 7वें मंत्र में राजा भुज के साथ जो उपकार किया था अश्विनी कुमारों ने, उसी का कथन है। तो भुज एक राजकुमार था जिसको उसके पिता ने समुद्र के मध्य किसी द्वीप पर विजय करने के लिए भेजा था, किंतु विजय प्राप्त के उपरांत जब वह लौटने लगा तो कुछ लोगों ने दगा किया, उसे धोखा दिया। फलस्वरूप वह समुद्र में गिरकर डूबने लगा। इस समय उस भुज ने अश्विनी कुमारों को पुकारा। वे अपने शीघ्रगामी रथ द्वारा अथवा वाहन द्वारा आए और भुज के प्राण बचाए। इसी ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत है। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, समुद्रे अवविद्धम भुज्युम, वह राजकुमार भुज जो समुद्र में गिरकर डूब रहा था, एवं तुम दोनों ने अर्षधामय अश्रमय अव्याभि, यह रथ का विशेषण है कि तुम दोनों ने क्षीण न होने वाले, जिनमें श्रम नहीं होते, जिनमें बैठने से कष्ट नहीं होता, ऐसे रथ में जो पतत्र भी माने पक्षी के समान, पतत्र पक्षी को कहते हैं कि जो पंख द्वारा बचाया जाए वही पतत्र है। तो पक्षी होता है जिसके पंख उसकी रक्षा करते हैं, उसे उड़ाते हैं। तो पतत्र भी पक्षी के समान, दंसना भी माने क्रियाओं से समुद्र को या जल से उद्धार करने की क्रियाओं वाले, और माने जल में कार्य कुशल, उस रथ द्वारा तुमने वो हथु उसे उठाकर बचाया और समुद्र के उस पार पहुंचाया। तो हे अश्विनी कुमारों, भुज राजकुमार समुद्र में गिर पड़ा था, तुम दोनों ने उसे ऊपर उठाया, बचाया और कभी जीर्ण न होने वाले सुखद श्रमहारी पक्षी के समान द्रुत गतिशील विमान में बैठाकर संरक्षण की कुशल क्रियाओं द्वारा उसका उद्धार किया, डूबने से बचाया। तो इससे एक बात यह प्रतीत होती है कि उस समय ऐसे विमान का निर्माण हो चुका था जो कि जल, थल और नभ में समान रूप से चल सकते थे। तभी तो जल में वो विमान उतरा और डूबते हुए भुज को बचाया। फिर वह जल पर चलकर थल पर आया और पक्षी के समान द्रुतगति से फिर आकाश में चला गया। और उसमें बचाने के साधन भी थे, यानी प्रारंभिक जो क्रिया होती है बचाने की, उस क्रिया से वो युक्त था। तो जिसको प्राइमरी एज यानी प्रारंभ में बचाने के जो कार्य होते हैं, यानी उसने अगर जल पी लिया है तो जल को बाहर आ जाए, ऐसी क्रिया करना। और यदि जल के उत्पाद से वो किसी प्रकार से आहत हो गया हो तो उसको बचाना, ये किसी कार्य की प्रारंभिक क्रिया है। यह प्राइमरी यानी प्रारंभिक उपाय हैं। तो एड की मतलब सहायता की यह प्राथमिक गति है। तो उस विमान में
ये सब बातें थीं। यानी वो जल में उतरकर किसी डूबते हुए को बचा सकता था। फिर जो बचाने के बाद प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, यदि शरीर में जल चला गया है, भर गया है, तो उस जल को निकालने के लिए प्राथमिक एड, जिसको फर्स्ट एड कहते हैं, वो करना। फिर जल से बाहर लाना और भूतल पर उसको उतारना, फिर आकाश मार्ग से ले जाना। तो यह बताता है कि वैदिक युग में ऐसे विमान बन चुके थे जो कि गगन में, थल पर यानी पृथ्वी पर चलने में और जल में उतरकर किसी डूबते हुए को बचाने में और फर्स्ट एड में सक्षम थे। तो इस प्रकार से यह समझ पड़ता है कि उस युग में कथित तथाकथित विशेषताओं से युक्त विमान भी थे। तो हे अश्विनी कुमारों, जब राजकुमार भृज समुद्र में गिर पड़ा था, विकल हो गया था, तब तुम दोनों ने उसे ऊपर उठाया, बचाया और कभी जीर्ण न होने वाले सुखद श्रमहारी पक्षी के समान द्रुत गति से चलने वाले विमान में बैठाकर संरक्षण की कुशलता और जो प्रारंभिक क्रियाएं होती हैं सुरक्षा की, प्राइमरी एड्स जो होती हैं, उन साधनों द्वारा तुमने उस भुज का उद्धार किया। तो भुज गिरा था सिंधु मध्य, तब तुमने उसको उठा, बचाया, सुखद दिव्य खग सदृश शीघ्रगामी विमान से पार कराया। इस प्रकार अश्विनी कुमारों, तुमने पट उपचार किया, क्रिया कुशलता द्वारा तुमने नृपसुत का उद्धार किया। ओम वेद पूर्णिमा सुधेशोतां संप्रत। हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 69वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अश्विनी कुमार और शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नो मे हवमाशृणुदैञ्जमानाया षष्ठं भर्तिरश्विनाभिरावत धत्तं रत्नानि जरतं च सूरीन् योजं पादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 8वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, उसमें अश्विनी कुमारों से कल्याण साधनों द्वारा रक्षा की प्रार्थना है और उसके साथ अन्य देवों से भी सुरक्षा की प्रार्थना है। तो युवाना अश्विना, अब देखिए 2 वचन है वैदिक व्याकरण में, और न होकर के ना होता है। जैसे अगर लौकिक संस्कृत का व्याकरण होता तो युवाना के स्थान पर युवानो होता, अश्विना के स्थान पर अश्विनो होता द्विवचन में। लेकिन यहाँ द्विवचन में युवाना और अश्विना है। तो युवाना माने हे तरुण, अश्विना माने हे अश्विनी कुमारों, मैं हवम सुनतम, मेरे आह्वान को, मेरी पुकार को सुनो। इरावत वर्ति या सिस्टम, जिस घर में अन्न है, यानी हविष्यान्न देने के लिए अन्न संचित है, उस घर में आओ। रत्नानि धत्तम, और उस घर को जो अपने अन्न को हव्यान्न बनाकर यज्ञ करता है, उस घर को तुम रत्नों से भर दो, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के मूल्यवान वस्तुओं से को उस घर में भर दो, उस घर को संपन्न कर दो। सूरीन जरतम, सूर्य कहते हैं विद्वानों को और सूर्य कहते हैं सूर्य को। सूर्य, तो यहाँ पर शब्द सूर्य है, उसका बहुवचन है सूरीन, यानी विद्वानों को। जरतम माने विद्वानों की प्रार्थना सुनो। जरतम प्रार्थना को कहते हैं, जर, तो जर माने प्रार्थना।
तो सूरीन जरतम, जो विद्वान स्तोता हैं उनकी प्रार्थनाएं सुनो और उनको प्रशंसा दो। यूयम, तुम सब देव स्वस्थ भी सदा नह पात, अपने कल्याणकारी साधनों द्वारा सदा हमारी रक्षा करो। तो हे तरुण अश्विनी कुमारों, मेरी प्रार्थनाएं सुनो। जहाँ हव्यान्न प्राप्त हो उस घर में तुम जाओ। तात्पर्य हुआ कि जहाँ हविष्यान्न सुरक्षित हो और जो अन्न है वो हविष्यान्न रूप में प्रयुक्त होता हो, मतलब यज्ञ होता हो अधिकाधिक मात्रा में, उस घर में तुम्हारा निवास हो और उस निवास के द्वारा उस घर में स्वास्थ्य आदि द्वारा प्राणियों की सुरक्षा होती रहे। स्तोताओं के घर में तुम धन धान्य को भर देने की चेष्टा करो और इस प्रकार से उनको सुखी बनाओ। विद्वान याजकों की सराहना करो, क्योंकि यह परम आवश्यक है कि जो यज्ञशील हैं, दानी हैं, उनके दान की, उनके यज्ञशीलता की, उनके सत्कर्मों की सराहना अवश्य हो। यह एक पुण्य कर्म है। इसके साथ साथ पाप कर्म यह होगा जो पापियों की, गलत रास्ते पर चलने वालों की प्रशंसा करें। तो कुकर्मियों की, कुकर्म से धन कमाने वालों की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, यह पाप है। लेकिन जो सन्मार्ग पर चलते हों उनकी प्रशंसा न करना, यह भी पाप है। तो जो विद्वान याजक लोक कल्याण में निरत हैं उनकी सदा सराहना करो, जिससे उनको प्रोत्साहन मिले। तुम कल्याणकारी साधनों द्वारा हम सब उपासकों की रक्षा करते रहो। मेरी विनती सुनो तरुण अश्विनी कुमारो, मेरी विनती सुनो तरुण अश्विनी कुमारो, जहाँ मिले हव्यान्न वहाँ पर तुरंत पधारो। भक्तों को धन रत्न दान दो, सुधियों के गुण गाओ, जिन निज कल्याण साधनों द्वारा देवो हमें बचाओ। तो इस प्रकार से हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 69वें सूक्त के 8 मंत्रों से परिचय प्राप्त किए, संक्षिप्त व्याख्यान किए और अब तक ले जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 5722 हो चुकी है। इसका संक्षिप्त शीर्षक यह है कि प्रथम तो अश्विनियों की प्रार्थना की गई है, उनके रथ की प्रशंसा की गई है, क्योंकि रथ गमन के साधन थे। यदि वही नहीं ठीक रहेंगे तो वैद्य यथेष्ट स्थान पर या अश्विनी कुमार यथेष्ट स्थान पर कैसे पहुंच सकेंगे। इससे उनके वाहन ठीक रहने चाहिए और उनके वाहन की प्रशंसा भी होनी चाहिए। तो इसके साथ ही साथ कुछ मंत्रों में सौर ऊर्जा का चित्रण किया गया है। इनके रथ जो है अश्विनी कुमारों के सूर्या यानी सौर ऊर्जा से चलने वाले थे और उषा भी इनके रथों पर बैठती थी, यानी प्रातःकालीन जो शक्ति है ऊर्जा की वही उषा है, वो इनके रथ पर बैठा करती थी। यानी इनके रथ उषा कालीन में सक्रिय होते हैं और उसके साथ साथ आरोग्य प्रदायिका उषा भी बैठती है। तो इनके रथ का एक और वैशिष्ट्य है कि वो रथ अंतरिक्ष में, आकाश में, जल में, थल में समान रूप से चलता था और उसका रूप स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब भुज नाम का राजकुमार जल में डूब रहा था समुद्र में, तब इनका रथ आकाश मार्ग से आकर के फिर जल में आया और फिर जल में उस भुज को बैठा करके थल पर लाया। तो इस प्रकार से विमान की भी चर्चा है, सौर ऊर्जा से चलने वाले विमान की चर्चा है। और साथ साथ यह भी कहा गया है कि जो अश्विनी कुमार हैं वो स्वास्थ्य प्रदान करने वाले
दैवी शक्ति से युक्त हैं, उस शिष्य में जो आरोग्य शक्ति है उससे उसके नियामक देव हैं, वे आरोग्य प्रदान करें, क्योंकि आरोग्य धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम, तो आरोग्य होना परम आवश्यक है। तो पहला सुख निरोगी काया, तो रोग रहित काया ही संसार का पहला सुख है, तो उसे अश्विनी कुमार प्रदान करें और हम सबका कल्याण करें। साथ ही साथ जो हम कृतज्ञतावश उनको आहुति दे रहे हैं, उस आहुति को, उस सोमपान को वे स्वीकार करें। सोमपान की कई बार चर्चा हुई है इस सूक्त में। सोमपान वह दैवी सुस्वादु और गुणकारी पान है जो सोमलता से निकाला जाता है, लेकिन सोम उससे भी संबंधित है जो इस वैश्विक ऊर्जा को चलाती है और उस ऊर्जा में सात्विकता लाती है। शिष्य में जो कुछ सौम्यता है, जो कुछ कोमलता है, जो कुछ सात्विकता है, वो सब सोम शक्ति के कारण है। इसलिए शिष्ट में सात्विकता रहे, सौम्यता रहे और एक सात्विकता रहे जिससे संतुलन बना रहे शिष्ट में। अन्यथा जब क्रूरता हो जाएगी तब एक दूसरे को लोग खाने लगेंगे, एक दूसरे को लूटने लगेंगे और फिर शिष्ट का संतुलन बुरी तरह से बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त रूप में इस सूक्त को समझा जाना और अब आवश्यकता है वेद के प्रचार और प्रसार की। सब लोग संलग्न हों वेद के श्रवण में, वेद के तत्व के चिंतन मनन में और वेदोखिलो धर्ममूलम, इसको समझ करके पुरानी भाषा के जकड़न में पड़े हुए वेद मंत्रों का सीधा जो अर्थ है उसको हम समझें और समझाएं। यह तो निश्चित ही है कि ऋग्वेद तब की रचना है जबकि संसार अज्ञान निद्रा में सो रहा था, तो यहाँ के जागरूक कालदर्शी ऋषियों ने दैवी संदेश के रूप में, परमात्मा के दिए गए आदेश के रूप में, शिष्य के संचालन रूप में वेद के संदेशों को सुना और उसे छंदोबद्ध किया। तो हम इस सत्य को जानकर वेदों के प्रचार प्रसार में दत्तचित हो जाए ताकि हमारा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन और वैश्विक जीवन कल्याणप्रद हो, सुखप्रद हो। तो इस निवेदन के साथ आज का यह सत्र समापन को प्राप्त हो रहा है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।